हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम कौन से यहाँ पे आप देख सकते हैं बार्क, जो कि दोस्तों इस बार्क में यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए निकली हुई है। उन सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। जिन भी छात्रों ने चाहे किसी का भी फॉर्म भरा हो, अगर उसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ मैंने आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज जो यहाँ पे क्लास होगी उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। डेली जो भी यहाँ पे क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको रेगुलर मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटिवेशनल कोट्स है, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपके अंदर हौसला होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हौसला होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके अंदर एक डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम के प्रति। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। बस आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और हार नहीं माननी है। अगर आपने हार मान ली तो आपका एग्ज़ाम कोई भी क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, मन की शक्ति को आपको बढ़ाना है। तो आज के इस खूबसूरत कोट से हम यहाँ पे क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की आपको यहाँ पे यूनिट बतानी है। यूनिट आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यहाँ पे किलो वाट आवर में मेजर करते हैं, किलो वाट आवर में, और 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट आपका यहाँ पे होता है। जो आपके घरों में एनर्जी मीटर लगे हैं वो दोस्तों किलोवाट आवर में एनर्जी को रीड करते हैं। और किलोवाट की अगर मैं बात करूं तो किलोवाट यहाँ पे दोस्तों एक्टिव पावर है। ठीक है, एक्टिव पावर का यहाँ पे यूनिट है किलोवाट। ठीक, और केवीआर की बात करूं तो केवीआर यहाँ पे रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है केवीआर। और केवीए की अगर हम बात करें तो केवीए दोस्तों आपकी एपरेंट पावर हो जाती है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मेटल इज। मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है? देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मेटल का हो और सेमीकंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर का हो, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है। देखिए, मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव होता है। वो कैसे होता है? यदि हम प्योर मेटल का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देखिए टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, और जो क्या कहते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जिसका यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ पे घट जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एक तरीके से। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो उसको यहाँ पे निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हम यहाँ पे बोलते हैं। और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है? ये होता है दोस्तों सेमीकंडक्टर का। देखिए, सेमीकंडक्टर का और यहाँ पे इंसुलेटर का, जो इंसुलेटर होते हैं और सेमीकंडक्टर, इनका यहाँ पे निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और जो कंडक्टर होते हैं उनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ, अगर आप आज से ही यहाँ पे मेरे साथ में जुड़ के तैयारी करते हैं तो डायरेक्टली आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछने वाला है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार यहाँ पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, वर्क एंड यहाँ पे चार्ज। ठीक है, चार्ज के बीच में, चार्ज के बीच, ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए वोल्टेज के बीच में, कार्य के और आवेश के, इनके बीच में आपको संबंध बताना है, यानी कि फॉर्मूला आपसे पूछा है बेसिकली। तो वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, B बराबर W/Q, इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है। तो अब आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर रहा है दोस्तों, B बराबर W/Q। W यहाँ पे हमारा वर्क है, ठीक है, W हमारा वर्क है, और Q बराबर यहाँ पे हमारा कूलम,
ठीक है, यानी कि चार्ज है, एक तरीके से आवेश बोल सकते हैं। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी दोस्तों जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इसकी यहाँ पे यूनिट हो जाएगी, या हम इसकी यूनिट, इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं एक तरीके से। और ये दोस्तों पोटेंशियल का यहाँ पे फॉर्मूला होता है वोल्टेज का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ देयर इज 1000 जूल वर्क is done to move away a charge of 20 कूलम then generated voltage will be। यहाँ पे आपसे वोल्टेज पूछा है। देखिए वोल्टेज आपको पूछा है, आप यहाँ पे देखिए वर्क आपको दिया है W बराबर दिया है 1000 जूल आपको दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कूलम देखिए, यानी कि Q जो चार्ज है आवेश, वो आपको दिया है 20 कूलम। तो B बराबर W/Q होता है। कर दीजिए यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आया, 50 आ गया दोस्तों, 50 वोल्टेज आ गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल था, सिंपल न्यूमेरिकली आजकल एग्जाम में पूछता है और स्टूडेंट यहाँ पे गलत करके आते हैं। तो दोस्तों चीज़ें वही हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बार बार रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। एक इलेक्ट्रॉन का मास आपसे पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन का मास मैं आपको बता दूँ, 9.11 गुणा 10⁻31 kg, ये इसका मास होता है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब आप प्रोटॉन का मास बताइए, प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 गुणा 10⁻27 kg। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास बार बार एग्जाम्स में पूछता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको सिंपल इतना बताना है। ये होते हैं 4। अब वो कैसे होते हैं ये देखिए। कार्बन क्या है? कार्बन एक सेमीकंडक्टर है, और दोस्तों सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इंसुलेटर होते हैं, जो दोस्तों इंसुलेटर होते हैं ना, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो कंडक्टर होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेमीकंडक्टर के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, और इंसुलेटर के 4 से ज़्यादा और कंडक्टर के 4 से कम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। दोस्तों कंडक्टिविटी की यूनिट आपको यहाँ पे बतानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ये होती है दोस्तों साइमन पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब हम पहले ये देख लेते हैं कैसे होती है। देखिए कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है रजिस्टिविटी की, यानी कि कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है रजिस्टिविटी की, ठीक है। अब रजिस्टिविटी की आपको यूनिट पता होना चाहिए, ओम मीटर होती है, ठीक है। अब ये इसका उल्टा है, ठीक है, इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो ओम का उल्टा क्या होता है? ओम का उल्टा यानी कि ओम क्या है यहाँ पे? रजिस्टेंस का क्या होता है? कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस होता है जी, जिसकी यूनिट होती है मोह, या इसको हम यहाँ पे साइमन भी बोलते हैं। मोह को हम साइमन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो गई, और ये तो यहाँ पे मीटर ही रहेगा, और मीटर ऊपर पहुँचेगा। अब देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट यहाँ पे हो जाएगी मोह पर मीटर या साइमन पर मीटर, इसकी यहाँ पे यूनिट हो जाएगी। मोह को साइमन भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इफ देयर आर 10 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। यदि 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यदि दोस्तों सेम रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है, और ठीक है, जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट उतने ही रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, यानी कि जितनी वैल्यू है और उतने ही रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, तो कितना हो जाएगा? 10/10 हो जाएगा। सिंपल क्या होगा?
डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में दे कि 10 रेजिस्टेंस है और 10 ही मतलब 10 रेजिस्टेंस 10 ही ओम के हैं, तो आपको 10/10 कर देना सिंपल, चाहे वो कितनी वैल्यू हो, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके निकाल देना है। ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 कूलाम चार्ज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन ऑन, 1 कूलाम आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 1 कूलाम ऑफ चार्ज इक्वल टू 625 गुणा 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। अब ऑप्शन में आप मैच करिए, ऑप्शन में आप मैच करिए। देखिए ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी 6.24 10⁻18। ठीक है, अब यहाँ होता क्या, देखिए यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा इन दो के बाद और 2 जीरो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, याद कर लिए, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि साथियों, अपने इन क्वेश्चन को जो मैं आपको करा रहा हूँ वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको आने ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज मेजर इन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध आपसे पूछा है, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं और इसको हम यहाँ पे रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। रजिस्टिविटी भी यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिलता है इसका नाम। ठीक है, तो रजिस्टिविटी यहाँ पे आपको बताना है किस में मेजर करते हैं। दोस्तों मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, कंडक्टर की यूनिट होती है साइमन पर मीटर, तो और इसकी रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। तो ऑप्शन देखिए आपका कौन सा मैच कर रहा है, ओम मीटर। ओम मीटर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखिए, तो आज की क्लास में मैंने ये 10 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे डिस्कस किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी छात्र को कोई दिक्कत है तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे आपको 10 से 12 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। और जैसे ही दोस्तों आपके एग्जाम की डेट यहाँ पर आएगी तो दोस्तों आपको यहाँ पे लंबी क्लासेस मिलने लगेंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे जीके जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र मुझे कमेंट करिए। मैं जीके जीएस और जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बेसिक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास यहाँ पे करूंगा। तो दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे दे देता हूँ। अभी देखिए, किसी भी छात्र ने अगर बार्क का फॉर्म यहाँ पे नहीं भरा है तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 22 मई इसकी लास्ट डेट है यहाँ पे। तो अभी देखिए आज 15 तारीख यहाँ पे हो चुकी है, तो आपके पास अभी यहाँ पे 5 से 7 दिन का टाइम है। तो आप इस फॉर्म को अभी भर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी वैकेंसी, अगर किसी छात्र ने भी फॉर्म नहीं भरा है तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे, आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको यहाँ पे पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को यहाँ पे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराता रहूँगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।